सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ग्लैंड्स कहते किसे हैं। हमने बात करी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, हमने बात करी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, एंड हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। उसी पोर्शन को इस वीडियो में कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। जी हाँ, सही सोचा आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहते किसे हैं एंड ये क्या है, इसकी बॉडी में लोकेशन क्या है। इसकी एक डेफिनेशन है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड। इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन इन लाइन विद द टॉप ऑफ योर नोज। योर पिट्यूटरी एक्ट्स एज योर बॉडीज मास्टर ग्लैंड। इट टेल्स अदर ग्लैंड्स इन योर बॉडी व्हाट टू डू। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्मॉल पी साइज़ का ग्लैंड होता है जो कि आपके ब्रेन के बेस वाले पार्ट में लोकेटेड होता है और ये आपके नोज़ के सीधी लाइन में टॉप की तरफ ये बेसिकली लोकेटेड होता है। एंड योर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट करता है बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड की तरह एंड ये अदर ग्लैंड्स को बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है एंड ऑर्डर देता है कि बॉडी के अंदर और कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। मोस्टली जो स्पीसीज़ होती हैं उनमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डिवाइडेड होता है 3 लोब्स में। फर्स्ट लोब होता है एंटीरियर लोब, सेकंड लोब होता है इंटरमीडिएट लोब एंड थर्ड लोब होता है पोस्टीरियर लोब। बेसिकली जो एंटीरियर लोब होता है उसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं एंड जो पोस्टीरियर लोब होता है उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब में किसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं और किसको हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर लोब को हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं एंड पोस्टीरियर लोब को हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ पर कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं एंड रिलीज करे जाते हैं। पहला हार्मोन आता है GH हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये बेसिकली टिश्यूज़ पे वर्क करता है बॉडी के एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए। फिर हम बात करते हैं सेकेंड हार्मोन की, जिसे हम कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बेसिकली शॉर्ट में इसे ACTH कहते हैं। एंड ये जो हार्मोन होता है ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पर वर्क करता है, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट पर ये वर्क करता है एंड वहाँ पर ये मोटिवेट करता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को फॉर सिक्रीट करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को। अब ये सवाल आता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बेसिकली होता क्या है एंड इसका क्या यूज़ होता है बॉडी में। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है उस वक्त ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का जो काम होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का ही होता है। फिर अब हम बात करते हैं तीसरे हार्मोन की, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में TSH कहते हैं। ये हार्मोन जो होता है ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड पर वर्क करता है एंड जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर वर्क करता है तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है एंड ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये बेसिकली हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे हार्मोन की, जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है कि ये किस यूज़ में आ रहा होगा। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है ये बेसिकली फीमेल्स के जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
अब हम बात करते हैं अपने अगले हार्मोन की, एंड ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में एफएसएच कहते हैं। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये बेसिकली फीमेल्स के ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। बेसिकली जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एफएसएच होता है, ये मेल के टेस्टिस और फीमेल के ओवरी पर इम्पैक्ट डालता है। मेल के टेस्टिस में जब स्पर्म का क्रिएशन होता है एंड फीमेल के जो ओवरी होती है उसमें जब एग का क्रिएशन होता है, सो बेसिकली स्पर्म और एग इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एफएसएच होता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, जो कि हमारा 6th हार्मोन है। ये जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये बेसिकली मेल के टेस्टिस एंड फीमेल के ओवरी को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली ये फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटम के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तथा फीमेल्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को एक्टिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये जो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सेकेंड लोब की, जो कि बेसिकली है इंटरमीडिएट लोब। अब हम जानेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट लोब होता है, इसमें से कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं एंड सिक्रीट होते हैं। इंटरमीडिएट लोब से एक हमारा हार्मोन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्किन के लिए, एंड इसे कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन। एंड ये जो हार्मोन होता है, ये स्किन को प्रभावित करता है। ये स्किन में मेलानिन का सिक्रीशन कराता है। मेलानिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली जो मेलानिन होता है, ये स्किन के कलर को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के थर्ड लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यानी जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कह रहे हैं, ये बेसिकली इसमें कोई भी हार्मोन क्रिएट नहीं होते हैं। इसमें हार्मोन सिर्फ बनकर आते हैं और स्टोर होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के स्टोर्ड हार्मोन की। ये हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये बेसिकली फीमेल्स के यूट्रस एंड मेमोरी ग्लैंड्स पर इम्पैक्ट डालता है, एंड ये गर्भाशय के संकुचन में भी हेल्पफुल होता है। और इसके अंदर एक और हार्मोन स्टोर होता है, एंड ये हार्मोन होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है, इसे हम शॉर्ट में ADH कहते हैं। ये बेसिकली किडनी पर इम्पैक्ट डालता है, और किडनी में जो वाटर एब्जॉर्प्शन किडनी के थ्रू होता है, उसको ये बेसिकली मेंटेन करता है। इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचते हैं, और उन्हें भी हार्मोन सिक्रीट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब हम जान चुके हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आखिर क्या है, वहाँ से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। अब हम एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड को 3D एनिमेशंस के थ्रू देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपकी स्क्रीन पर एक 3D एनिमेशन ब्रेन का हमारे स्टार्ट हो चुका है। इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन और हमारे ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता चलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। आगे मिलते हैं। हाइपोथैलेमस से बेसिकली रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर्स GHRH होते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से एंड पिट्यूटरी स्टाल के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं। जैसे ही ये GHRH रिलीजिंग फैक्टर्स हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी स्टाल के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हो जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से एसेंशियल हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, एंड ये हार्मोन एसेंशियल हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अब ब्लड में बेसिकली हार्मोन का लेवल हाई होने लगता है। एक कंडीशन आती है जब हमें ब्लड में हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है, इसे कम करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि अब हमें ब्लड में
हार्मोन और ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको इसके लेवल को डिक्रीज़ करना है। सो अब क्या करता है बेसिकली, हाइपोथैलेमस जो पहले GHRH रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज़ कर रहा था, वो अब इनहिबिटरी फैक्टर्स सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ करने लगेगा। और ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है ये बेसिकली इनहिबिटरी फैक्टर्स होता है, एंड ये इनहिबिटरी फैक्टर्स कम कर देता है ब्लड में लेवल को हार्मोन के, बिकॉज ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रोक देता है हार्मोन रिलीज करने से। सो इस तरीके से एक रिलेशन होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को तो बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट उसे भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बट बेसिकली NCERT बताती है कि जो मास्टर ग्लैंड है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, बट हाइपोथैलेमस भी बहुत पावरफुल ग्लैंड है, बिकॉज ये उस ग्लैंड को एसोसिएट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, जो ग्लैंड बॉडी के सारे एंडोक्राइन सिस्टम को एक तरीके से देख रही है, कंट्रोल कर रही है, उन पर रेगुलेशन लगा के रखा हुआ है। सो इस तरीके से आज हमने एक एसेंशियल ग्लैंड जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करी। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट पोर्शन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अपने एंडोक्राइन सिस्टम के एक अगले एसेंशियल ग्लैंड जो कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड है, उसके बारे में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।